हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुर शुक्ला। कल हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूटेंट्स। तो आइए हम शुरू करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है? एनी सब्सटेंस इन एयर दैट पुट इन हाई एनफ कंसंट्रेशन हार्म एनिमल, ह्यूमन, वेजिटेशन एंड मटेरियल। एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है? जब जिसकी मात्रा, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जब उनकी मात्रा नेचुरल एयर के कंपोजिशन में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो डायरेक्टली हार्म करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं किसको? वेजिटेशन को, मटेरियल्स को और एनिमल्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। सच पोल्यूटेंट मे बी प्रेजेंट एज सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स और गैसेज। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं? या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, या लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकता है, ओके, एंड या फिर गैसेस हो सकते हैं, गैसेस कंपाउंड हो सकते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट और सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट कितने तरह के होते हैं? तो एयर पोल्यूटेंट जो है दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, तो पहला हमारा है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, जिसको हम पढ़ लेते हैं। ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट is one that is emitted directly from a source into the atmosphere। क्या कह रहा है? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वो डायरेक्टली इमिट होते हैं अपने सोर्स से, और कहां पर जाते हैं इमिट होकर? एटमॉस्फेयर में जाते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो एयर पोल्यूटेंट हैं वो अपने सोर्स है, जैसे मान लीजिए सोर्स क्या हुआ? व्हीकल एग्जॉस्ट हुआ, ठीक है, व्हीकल, कार, जीप, ये सारी चीजें हो गई, या कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो इंडस्ट्री के चिमनी से निकलता है, ठीक है, या एग्रीकल्चर हो गया, कोई भी सोर्स हो गया, वहां से इमिट होगा और एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को चेंज करेगा, नेचुरल एयर कंपोजिशन को चेंज करेगा। इस तरह के पोल्यूटेंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से पोल्यूटेंट है जिन्हें हम प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है कौन कौन से पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे आप सीओ लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, एरोसोल्स और VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे जो जितने भी पोल्यूटेंट हैं, ये हैं आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। कौन से पोल्यूटेंट है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। क्यों? ये डायरेक्ट अपने सोर्स से इमिट होते हैं, और इमिट होकर कहां जाते हैं? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाते हैं और हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। अब इनका सोर्स क्या होता है? इनकी सोर्स की बात करें तो इनका सोर्स क्या होता है? तो एरोप्लेन्स, जो आपने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था, एयर पोल्यूशन का जो सोर्स पढ़ा था, जो सोर्स उसमें थे वही सारे सोर्स में है। अब यहाँ पर मैंने डिवाइड नहीं किया, नेचुरल सोर्स और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मैंने डिवाइड नहीं किया। ठीक है, तो वही सारे सोर्स हैं आपका। एरोप्लेन्स हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, पावर जनरेशन एंड पावर प्लांट हो गया, व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया और वॉल्केनोज हो गए। ओके, इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर, सेकंड टाइप का पोल्यूटेंट, जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूं पहले। इसे आप सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट आखिर होता क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट हमने पढ़ा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? तो हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर फॉर्म, सेकेंडरी पोल्यूटेंट are formed, secondary pollutant are formed when primary pollutant interact with each other. When primary pollutants interact with each other in the atmosphere. ठीक है, क्या कह रहा है?
secondary pollutant are formed when primary pollutant interact with each other in the atmosphere. तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या हुआ? जब प्राइमरी पोल्यूटेंट अपने सोर्स से इमिट होकर कहां पे जाते हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कई सारी चीजें और होती हैं, कई सारे जो नेचुरल गैसों का कंपोजिशन है वो है, एयर मॉइस्चर है, सनलाइट है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं। आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके एक थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जो थर्ड प्रोडक्ट होता है उसी थर्ड प्रोडक्ट को क्या कहते हैं आप? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। उसी थर्ड प्रोडक्ट का क्या कहते हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे आपका पेन हो गया। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ओके। दूसरा आपका हो गया TO3 यानी कि ट्रोफोस्फेरिक ओजोन। SO3, ओके, SO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड आपका, HNO3, H2SO4, H2SO4, और कौन सा होता है? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, NH4, और कौन सा? पार्टिकुलेट मैटर्स। कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। ये सारे जो पोल्यूटेंट हैं, ये सारे पोल्यूटेंट कौन से हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। इन्हें सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे पोल्यूटेंट जो है, जैसे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो गया, या ट्रोफोस्फेरिक ओजोन हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इन्हें पोल्यूटेंट क्यों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फॉर्मेशन प्राइमरी पोल्यूटेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं, दो प्राइमरी पोल्यूटेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं एटमॉस्फेयर में विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं, तो इनका फॉर्मेशन होता है, एक थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जिसे आप सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ट्रोफोस्फेरिक ओजोन है, या आपका मान लीजिए H2SO4 है, तो ट्रोफोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसको मैं नॉक्स का जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, बट यहां पर जान लेते हैं ट्रोफोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब NO2 क्या है? जब NO2 क्या करता है का फोटोलिसिस होता है 392 nm वेवलेंथ पे, जब इसका फोटोलिसिस होता है NO2 का, तो क्या होता है? O प्लस O2 बनता है। तो जब O जो रेडिकल बना है, ऑक्सीजन रेडिकल बना है, जब क्या करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होता है? O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सारा फिनोमेना कहां पे हो रहा है? ये सारा रिएक्शन हो रहा है आपके ट्रोपोस्फियर। इस तरह जो फिनोमेना हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, कहां पे हो रहा है? आपके ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। इसीलिए इसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहते हैं। और ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, इसे बैड ओजोन कहते हो आप, और ये हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, ये एक तरह का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इस तरह H2SO4 एसिड रेन में गिरता है। ठीक है, इसी तरह सारी चीजें हैं। इसके बाद इसका सोर्स नहीं होता, क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं, क्योंकि जब आपस में वही प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या करते हैं? थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तभी सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा आपका एयर पोल्यूटेंट। और टाइप्स, दो तरह का एयर पोल्यूटेंट होता है, एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और एक आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इसके बाद कुछ चीजें और आती हैं इसमें, जिसे आप क्राइटेरिया पोल्यूटेंट कहते हैं। कुछ चीजें और आती हैं जिसे आप क्राइटेरिया पोल्यूटेंट कहते हैं, क्राइटेरिया, या फिर आप उसे कॉमन पोल्यूटेंट कहते हैं। अब आखिर में क्राइटेरिया पोल्यूटेंट क्या है और कॉमन पोल्यूटेंट क्या है, किसने दिया? तो जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं या कॉमन पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इसको दिया EPA ने। कौन दिया? EPA। EPA क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। कहां की संस्था है? यूएससी की संस्था है। इसने दिया आपको एक चीज दिया, एक इसकी NAAQS दिया। NAAQS क्या हुआ? NAAQS का एक स्टैंडर्ड है जिसे आप कहते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड।
क्या है NAAQS का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसको किसने दिया? इसको EPA ने दिया, जो एक यूएस की संस्था है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। और इसने क्या दिया? NAAQS दिया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। और इसके तहत इन्होंने रखा 6 पोल्यूटेंट का नाम बताया, 6 एयर पोल्यूटेंट का नाम बताया। और जो ये 6 पोल्यूटेंट है, इन्हीं 6 पोल्यूटेंट को कहा जाता है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट या कॉमन पोल्यूटेंट कहा जाता है। इन्हीं जो 6 पोल्यूटेंट्स का नाम बताया, इसी पोल्यूटेंट को कहा जाता है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट या फिर कॉमन पोल्यूटेंट। कौन कौन से 6 थे? कौन कौन से 6 थे? आपका एक था सॉक्स, सॉक्स यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर। दूसरा था CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा कौन सा था आपका? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यानी स्पीसीज, या फिर इसको कह लो आप नॉक्स कह लो, नाइट्रोजन स्पीसीज, या फिर इसको आप कह लो नॉक्स कह लो। चौथा था आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इसे आप TO3 से लिखते हैं। इसके अलावा आपका था PM, फिफ्थ था आपका PM, पार्टिकुलेट मैटर कह लो या टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कह लो। और लास्ट आपको 6 नंबर था आपका लेड था, PV। ओके, तो EPA ने दिया क्या? NAAQS दिया, यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने 6 पोल्यूटेंट के नाम दिए, जिसे आप कॉमन पोल्यूटेंट से हम मेजर करते हैं, और जिसे हम कॉमन पोल्यूटेंट या क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और इससे सवाल आता है, इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आपके क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है या कॉमन पोल्यूटेंट है। तो यही सारे 6 जो हैं, सॉक्स, CO, नाइट्रोजन यानी कि स्पीसीज यानी कि नॉक्स, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर और लेड, यही आपके क्या है? कॉमन पोल्यूटेंट या फिर क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स हैं। ओके, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। ये तो रहा यूएस की बात, ठीक है। इंडिया में क्या मिला इसके लिए? इंडिया में आया AQI। इंडिया में जो आया, जिसे जो मेजर करते हैं, जिसका हम मेजरमेंट करते हैं डेली, तो उसको कहते हैं आप AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं उसको, एयर क्वालिटी इंडेक्स। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कहते हो AQI, शॉर्ट फॉर्म में से आप कहते हो AQI। AQI क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। NAQI भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं पे NAQI लिखा होता है, यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जनरली हम बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। इंडिया में कब लॉन्च हुआ? इंडिया में 17 सितंबर 2014 को, 17 सितंबर 2014 को न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ, अंडर द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। किसके अंदर? अंडर द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। किसके तहत लॉन्च हुआ? स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च हुआ। क्या लॉन्च हुआ आपका? AQI लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है कौन है? प्रकाश जावड़ेकर थे। कौन था? प्रकाश जावड़ेकर थे। तो उन्होंने लॉन्च किया, श्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। कौन लॉन्च किया? श्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया, अंडर द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। और इसमें टोटल जो है इन्होंने रखा, टोटल 8 पोल्यूटेंट को रखा, ठीक है। 8 पोल्यूटेंट को रखा, जिसे आप AQI या नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हो। टोटल इसमें हम 8 पोल्यूटेंट को हम मेजर करते हैं, ठीक है। और इन 8 पोल्यूटेंट का नाम था, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, कौन कौन सा था। तो इन टोटल 8 पोल्यूटेंट का नाम इस प्रकार का है। PM10, देखो वहां पर देखोगे तो PM लिखा हुआ था, बट यहां पर क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो PM10, PM2.5, ठीक है। इसके अलावा NO2, वहां पर नॉक्स था, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन का एक स्पीसीज है NO2, और सॉक्स था, यहाँ पर क्या हो गया? SO2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ आपका हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। सिक्स आपका है TO3,
7th आपका है पीबी लेड, और 8th आपका है अमोनिया। ठीक है, तो टोटल 8 प्लूटेंट इंडिया में मेजर किए जाते हैं, जिसे आप क्राइटेरिया प्लूटेंट इंडिया में बोलते हैं, कॉमन प्लूटेंट बोलते हो, और उसका नाम इस प्रकार का है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर आप इसका नोट चाहते हैं, पीडीएफ नोट चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, एनवायरमेंट लर्निंग हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप जाके पा सकते हैं लिंक से, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।